हाय, मेरा नाम ऋचा है। आज है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक महीने का आखिरी दिन। आज के दिन सब गंगा जी में डुबकी लगाकर सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं मम्मी पापा निकल गए हैं हमारे गंगा जी में स्नान करने। हमारे यहाँ दामोदर जी हैं तो हम उसी में नहाएंगे। मुझे लगा इतनी सुबह सुबह कौन आए होंगे ठंड में, पर शहर की आधी आबादी तो यहीं पहुंची हुई है। लोगों को देखकर तो मेरा जोश बढ़ गया। पहले सोच रही थी कि डुबकी कैसे लगाऊंगी। यहाँ पहुँचते पहुँचते सूर्य भगवान भी निकल गए थे। मेले भी लग गए थे। मेले में हर जगह गन्ने दिख रहे थे। मुझे तो गन्ने का जूस बहुत पसंद है। अब यहाँ से हमें पैदल नदी की तरफ जाना होगा। आगे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, बहुत जाम था। हम अपना झोला लेकर निकल पड़ते हैं सीधा नदी की ओर। यहाँ सूर्य भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। हमेशा टाइम पे निकलते हैं, पर मैं हमेशा लेट होती हूँ। रिकॉर्ड करते करते बर्ड्स भी आ गई थी। थैंक यू बर्ड्स। यहाँ पहले से ही इतनी भीड़ थी, पर ये भाई साहब बांस लेकर पता नहीं कहाँ चले जा रहे थे। बांस के साथ ही डुबकी लगाएंगे क्या? लगता है दो ही बांस से दुकान खड़ी करेंगे। अरे नहीं, पीछे पुलिस भी थी। इनकी दुकान तो गई पानी में। ये मेरी मम्मी आगे आगे पूरे जोश के साथ और मैं पीछे पीछे। मुझे तो नदी दिख गई। कितना सुंदर नज़ारा लग रहा था। सब लोग नहा के जा रहे थे और हम लोग नहाने जा रहे थे। मेरे मन में तो बस यही चल रहा था कि कैसे नदी में नहाऊंगी। एक क्यूट छोटी सी बच्ची इतनी सुबह सुबह ठंड में जग कर इतनी दूर आई है। नहा धोकर रेडी भी हो गई है लग रहा। अब तो नहाना बनता है भाई, चाहे जो हो जाए। तो चलिए मैं चलती हूँ नदी में डुबकी लगाने। तो हम तीनों ने डुबकी लगा ली थी। ये नहाने के बाद की फ़ोटोज़ ली थी। नदी बहुत गहरी थी। नहाते समय ठंड लगी, पर नहाने के बाद नहीं लगी पक्का। नहा धो के लोटे में जल भरकर हम लोग मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक अंकल पूरे फॉर्म में बाल झाड़ते झाड़ते आ रहे थे। मैं तो कंघी घर पर ही भूल गई थी। मैं पापा से कह रही थी, पापा लगता है मम्मी को देख सामने अंकल स्टाइल मार रहे हैं और मम्मी भाव ही नहीं दे रही है। पापा भी हंसने लगे। फिर हम लोग पूजा का सामान लेकर भगवान जी के पास पहुंचते हैं। शिव जी को तो पहले से ही उनके भक्तों ने घेर कर रखा हुआ था, पर बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। हमने भी जल चढ़ाया, पूजा की, पंडित जी को दक्षिणा दिया। फिर नदी के किनारे भिखारियों को चावल कपड़े जिनसे जो बना सब ने दिया। एक दिन के मेले में मेले वालों ने भी बहुत मेहनत करके दुकान लगाई थी। हाथ से बनी हुई चीज़ें बेच रहे थे। बच्चों के लिए भी झूले लगे हुए थे। चाय पकौड़े खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में मुझे मेहंदी दिखी। मेहंदी, ये मेहंदी मैं कभी नहीं लगाई हूँ, इसलिए सोचा आज तो लगा लेती हूँ। मैं मेहंदी वाले भैया के पास गई, तब तक मम्मी गन्ने खरीद रही थी। फिर मैंने मम्मी के लिए एक मंगलसूत्र लिया। फिर और भी कुछ खाने पीने की चीज़ें, जैसे मुझे ये हरे हरे मटर बहुत पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ ये हरे मटर ज़रूर लेती हूँ। और यहाँ पे मेहंदी में कौन सा डिज़ाइन मुझे लगवाना मैं सोच रही थी। फिर अंकल ने खुद ही से बोला चलो मैं ये डिज़ाइन लगा देता हूँ, तो उन्होंने खुद ही ये डिज़ाइन लगाया। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे मुझे प्लीज़ बताइएगा। अच्छे तो लग रहे हैं, बाकी देखते हैं मेहंदी कंप्लीट होने के बाद कैसे लगते हैं। क्या आपने कभी ये मेहंदी लगाई है? मैंने तो पहली बार लगा रही हूँ। पता नहीं कैसा लगेगा, पता नहीं कैसा कलर आएगा, लाल होंगे भी या नहीं, या धुलने के बाद ये छूट जाते हैं, मुझे तो पता नहीं। और इस मेहंदी को क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं। अगर आपको पता हो तो बताइएगा ज़रूर। और ये मेरी मेहंदी लग गई है। मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बाय।